मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज कौन सा दिन है? 2 अक्टूबर। आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और किनका जन्मदिन है? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है ना। दोनों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज 2 अक्टूबर 2021 है ना। आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। आज हम लोग गांधी जी के बारे में अध्ययन करते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, है ना। तो ये सब हम लोग जानते ही है कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, है ना। माता का नाम, पिता का नाम तो हम लोग पहली दूसरी कक्षा से रटते आ रहे हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1873 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और उसके बाद इनका शादी कब हुआ? इनका शादी हुआ 1883 में। उस समय हमारे भारत में अनेक कुप्रथा चलती थी। प्रदा प्रथा हो गया, है ना। ये सब था, बहुत तरह के कुप्रथा चलता था। उसमें बाल विवाह वगैरह भी चलता था। तो गांधी जी को, हाँ, सती प्रथा ये सब था। तो गांधी जी को जो था तो बाल्य अवस्था में गांधी जी छोटे ही थे, ज्यादा उनका उम्र नहीं था। उसी समय उनका क्या हो गया? शादी हो गया। गांधी जी एक बहुत बड़े संपन्न घर से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। उनकी शादी 1883 में हुआ। लगभग 13 वर्ष की आयु में उनकी क्या हुई? शादी हुई। और इनकी शादी किनके साथ हुई? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी कितनी वर्ष की थी? 14 वर्ष। गांधी जी से 1 साल बड़ी थी, है ना। संविधान कहता है कि लड़का का उम्र क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लड़का का उम्र जो होना चाहिए लड़की से बड़ा होना चाहिए। लड़का अगर 21 साल का है तो लड़की 18 साल का होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। लड़की बड़ी हो जा रही है, लड़का छोटा हो जा रहा है ना। तो इनको जब शादी कर दिया गया तो शादी करने के बाद ही जो है सो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ चल गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद इनको जब शादी हो गया तो इनके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे हुए। उनका नाम क्या था? हरिलाल, मनीलाल और रामदास देवदास। 4 लड़के थे, 2 का लाल और 2। अब जो है 4 बच्चे हुए गए गांधी जी के। गांधी जी कहाँ चल गए? इंग्लैंड पढ़ने। पढ़ के इंग्लैंड से वकालत करके भारत में वापस लौटे। आ गए भारत में, काम अपना घर के देख रहे थे। इसी बीच जो है से एक दक्षिण अफ्रीका है ना। दक्षिण अफ्रीका में एक गुजरात का व्यापारी रहता था। गुजरात का व्यापारी रहता था, शायद उसका नाम सेठ अब्दुल्ला करके था, है ना। वो व्यापारी जो है उसका बहुत बड़ा जो फैक्ट्री था दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। और वहाँ फैक्ट्री में लफड़ा लग गया था। तो आया भारत, तो गांधी जी से पूछा कि आप तो वकालत किए हैं, तो क्या आप मेरे केस को लड़िएगा, हैंडल कीजिएगा, है ना। तो गांधी जी कहते लड़ लेंगे, इसमें कौन सी भारी बात है। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया? साउथ अफ्रीका गया, दक्षिण अफ्रीका गया। और उस समय तो हवाई जहाज इतना था लेकिन इतना डेवलप नहीं था। तो उन्होंने किससे गया? पानी जहाज से होते हुए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा, है ना। डरबन नामक स्थान पे सबसे पहले वहाँ दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा। वहां गया तो ये जो है देखे कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा गोरे काले का भेदभाव है ना। यहाँ जो है अंग्रेज जो है बहुत लोगों को यहाँ के रंग तो भेद के चलते, और भारतीयों को तो कर ही रहे हैं। यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उनको भी क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, है ना। वैल्यू ज्यादा नहीं दे रहे हैं, गोरे काले का भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन वे गए गांधी जी तो कहाँ पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका पहुंच के उस सेठ का क्या किए? मैटर को सोल्व कर दिए, है ना। उनका केस हल कर दिया। वहाँ यहाँ का जो पहुंच के भारत का वकील गांधी जी का पहला केस, है ना, जाके कहाँ लड़े? दक्षिण अफ्रीका में। वो केस को क्या किए? जीत गए, है ना। और वहाँ देखे कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के अंग्रेज जो लोग हैं सो बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक फिनिक्स फॉर्म, है ना, फिनिक्स फॉर्म संगठन बनाया। और फिनिक्स फॉर्म संगठन बना के और इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सब आदमी को, वहाँ के जितने लोग थे उनको क्या किया? एक जगह संगठन बनाया और कहा कि आप लोग क्या किया कीजिए, अंग्रेज के खिलाफ
लड़ाई लड़िए, है ना, बोलिए, तब जाके अंग्रेज मानेगा। तब सब लोग दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, वो सोचे कि बताइए तो ये गांधी जी जो है से भारत के हो के हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, से आदमी महान आदमी है, से इसका साथ देना चाहिए, हम ही लोग के लिए लड़ रहा है। तो क्या किए, इस सब आदमी संगठन में आए और अंग्रेजों को क्या किए, छका छुड़ा दिए। इसके बाद इसी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे, तो गांधी जी के पास गांधी जी ए ग्रेड का टिकट लिए। ए ग्रेड का जब टिकट लिए गांधी जी, और जब स्टेशन में पहुंचे, ट्रेन पर चढ़ना स्टार्ट किए, तो वहां पे जो है अंग्रेज था सो लत मार दिया। तुमको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे कोई डब्बा पर लिखा था, डिब्बा पर रेलगाड़ी के, कि यहाँ पे कूदते के और भारतीयों को आना मना है। तुम इस डब्बा में कैसे चढ़ रहे हो? तुम जाओ पैसेंजर वाला में जाओ, CDF ग्रेड में जाओ, ए ग्रेड में क्यों आ रहे हो? बेचारे गांधी जी के ठेहुना में गिरते हैं, से चोट लग जाता है। किसी तरह से उनको जाना रहता है, से किसी तरह ट्रेन में बैठ के पैसेंजर वाला में जाते हैं। लेकिन जाने के बाद गांधी जी तो कानून के जानकार, उनके पास तो खुद वकील थे, पूरा कानून उनको पता था। उन्होंने क्या किया कि लंदन के रेलवे मंत्रालय पर, लंदन के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया। केस किया, कहा इन्होंने कि रेलवे मंत्रालय हमें ये बताए कि जब इसको रेलवे मंत्रालय को भारत के लोगों से और कूतो लोगों से एलर्जी है, कूता से और भारत लोग से अगर एलर्जी है, तो उसको ए ग्रेड का टिकट देता ही क्यों है? नहीं देना चाहिए, हम लोग नहीं लेंगे। तो जब पैसा लेना रहता है, टिकट कटाने के समय ए ग्रेड का टिकट दे देता है, और जब चढ़ने जाता है, पैसेंजर यात्री जाता है ट्रेन में, तो चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये कैसा नियम है? पूरा रेलवे मंत्रालय वहां का लंदन का हिल गया था गांधी जी के इस बयान को सुनकर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे मंत्रालय ने लिखित माफी मांगा था गांधी जी से, है ना। उस समय लिखित माफी मांगा, पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया कि एक भारत का वकील गया है, उसने क्या किया, अंग्रेज को, पूरा ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया। और वहीं पर ट्रेन पर सबसे पहले बार जो है कसम खाए गांधी जी कि रुको अंग्रेज, तुमने हमको ट्रेन से धक्का मार के ना निकाला है, अब हम आ रहे हैं कहाँ, इंडिया, और इंडिया आएंगे और इंडिया से तुम लोग को क्या करेंगे, सफाया करेंगे, भगा देंगे, है ना। उसी दिन से कसम खा के गांधी जी फिर कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी दिन भारत में क्या मनाया जाता है, भारत प्रवासी दिवस। प्रवासी किन्हें कहा जाता है? तो प्रवासी उन्हें कहा जाता है जो भारत का नागरिक हो, 2-3 महीने या कई दिनों के लिए किसी देश में जाए और वापस वहां से लौट आए, तो ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। तो इसीलिए भारत में 9 जनवरी को, हर वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ताकि जो भारत से दूसरे देश में लोग रह रहे हैं वो कम से कम भारत में आ सके। इनके सम्मान में, किनके सम्मान में, गांधी जी का है कि गांधी जी ने पहली बार आए थे 9 जनवरी 1915 को। अच्छा, एक चीज तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 का है, लेकिन जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तो गांधी जी को मिले थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने इन्हीं को क्या मान लिया था, गुरु मान लिया था। इन्हीं को गांधी जी ने क्या मान लिया, गुरु। और ये बोले कि बाबू तुमको अगर कुछ करना है ना, आजादी अगर दिलवाना है तो तुरंत नहीं होता है ना, तुरंत नहीं होता है, सब्र से काम लिया है। 9 जनवरी में 15 ईस्वी को, है ना। इसी दिन क्या मनाया जाता है, भारत प्रवासी दिवस। भारत प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब भारत आए गांधी जी, तो साउथ अफ्रीका गए थे तो कुछ सीखे भी थे। जैसे साउथ अफ्रीका में गए तो गांधी जी के गुरु कौन मिले, गोपाल कृष्ण है ना। गांधी जी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी से भी बहुत कुछ सीखे, गुरु से हर कोई सीखता है ना। उसके बाद जो रास्किन मिला, कौन, रास्किन ने इन्होंने कहा कि अगर तुमको कुछ चीज हासिल करना हो सरकार के खिलाफ या जो शासन है उसके से, अगर तुमको कुछ हासिल करना है तो उससे क्या करना है, भूख हड़ताल करना। क्या करना, भूख हड़ताल से हो सकता है। फिर एक और है टालस्टाय
टॉलस्टॉय से उन्होंने सीखा। टॉलस्टॉय ने कहा कि जब भी तुमको कुछ जरूर पड़े शासन के खिलाफ तो क्या करना, आंदोलन करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आंदोलन करना तो आंदोलन को कभी उग्र नहीं होने देना, यानी कि आंदोलन में मारधार नहीं होना चाहिए, शांति से आंदोलन होना चाहिए। नहीं तो फिर जो आंदोलन का नेतृत्व करता है उसी को सजा होता है। अब तो गांधी जी इतना सीख के आ गए, लेकिन गुरु जी कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कि देखो गांधी तुम जा रहे हो, है ना, भारत जा रहे हो, वहां जाना तो पहले तुम कुछ न करना, आकाश सप्तनी रिलैक्स रहना, है ना। गांधी जी कब आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता था, मतलब अड़ोसी पड़ोसी तो जानबे करते थे। हम लोग बिहार इधर नहीं जानते थे। गांधी जी कहाँ के? गुजरात के। तो बिहार के लोग कहाँ से जानेंगे, उतना फेमस तो थे नहीं उस समय। गांधी जी आए एकदम शांत थे। लेकिन अब 1 साल बीता, हुआ 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। सोचिए उस समय गांधी जी इतना भी नहीं चर्चित थे, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 में, तो इनको बुलाया भी नहीं गया। नहीं, गांव में प्रोग्राम होता है तो जो चर्चित मुखिया होता है, विधायक, उसको बुलाया जाता है कि नहीं, उतना भी चर्चित नहीं थे। लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें गांधी जी बताइए स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले, उनको नहीं बुलाया गया। तो सोचिए 1916 में गांधी जी को कोई जानता था? नहीं। भारत में कोई नहीं जानता था। वहाँ तो साउथ अफ्रीका में जानवे करता था, लेकिन भारत में कोई नहीं जानता था। तो ये जैसे हम लोग कैसे कहीं जाते हैं प्रोग्राम देखे तो आराम से पीछे खड़ा होकर देख ही रहते हैं, या भीड़ में देख ही रहते हैं प्रोग्राम, लेकिन ऐसी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, तो वहाँ आराम से देख रहे थे। तो एक बिहारी था, बिहारी जानवे करते हैं कितना तेज होता है, टैलेंटेड दिमाग का होता है। एक बिहारी 100 पे भारी, उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। बिहारी का नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल देखा कि लगता है कि आदमी को कहीं देखे हैं, है ना, देखल आदमी लग रहा है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखा, है ना, निकट दृष्टि दोष लगाया, एकदम निकट दृष्टि से देखा तो देखा कि अरे रे ये तो गांधी जी हैं, है ना। कौन है? गांधी हैं। सोचिए इस साउथ अफ्रीका में जाके अंग्रेज के छाका छुड़ाए हैं। ये अगर आदमी अपना देश भारत के लिए अगर ही जो है अगर कुछ करेगा तो भारत जो है गुलाम है सो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। कहे कि बहुत टैलेंटेड आदमी है। कौन देखा? राजकुमार शुक्ल। कौन था? बिहारी था। कहा गांधी जी की सुनिए, तो गांधी जी बोले क्या बात है, कौन हो? हम बिहारी हैं, मेरा नाम राजकुमार शुक्ल है। तो तुम हमको कैसे जानते हो, मेरे को कैसे जानते हो? क्या बात कर रहे हैं। उस समय जब आप दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ रहे थे, रेलवे मंत्रालय से माफी मंगवाए थे, घर पे उस समय हम कहाँ थे? हम भी तो साउथ अफ्रीका में थे। हम आपको देखे थे। आप साउथ अफ्रीका के लोग के लिए इतना मदद कर सकते हैं, तो क्या भारत के लिए मदद नहीं कर सकते हैं? बिहार के लिए मदद नहीं कर सकते हैं? तो गांधी जी लगे कहा बोलो क्या बात है, कहा बिहार में कोई प्रॉब्लम है? तो महाराज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ चंपारण में, बिहार में चंपारण में क्या था? 3 काठिया पद्धति था। 3 काठिया पद्धति, है ना। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज जो है 1 बीघा जमीन में 20 कट्ठा, यानी 1 बीघा को 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा में क्या करता था? हर साल नील बो देता था, नील की खेती कर देता था। नील समझते हैं ना? अब तो भाई नील का जमाने चला गया है कि नहीं। पहले के लोग घर से निकलते थे तो खूब धोती उती में, कुर्ता पैजामा में नील डाल के, अभी जो पुरानिया लोग हैं वो जाते हैं पूरा नील मार के, समझी उमदी घर जाता है ना, पूरा नील मार के डाल के। तो ये जो नील का खेती होता था, तो इसका एक चीज डिमेरिट था कि खेती एक बार जहाँ हुआ ना तो 3 साल बाद कोई खेती नहीं होता। सोचिए जो किसान का छोटा जमीन था, जिसका 4-5 बीघा जमीन है, ये इन साल किया तो 3 कट्ठा गया, अब तो कोई काम करने रहा। फिर अगला उसी का जमीन 3 कट्ठा। तो सोचिए कितना बड़ा कष्ट था वहाँ के किसान के। किसान लोग वहाँ के परेशान थे, बंजर भूमि था, पूरा परेशान। गांधी जी कहा कि अच्छा 1916 में ना मिले थे, गांधी जी कहा कि ठीक है से हम आएंगे, अगला साल आएंगे, ठीक है, हम अगला साल आएंगे तो इसका मैटर को सोल्यूशन करेंगे। से अभी आप जाइए। बहुत गांधी जी होशियार थे, पहले सोचे कि हम तो बिहार के बारे में कुछ जानते नहीं है, पहले वहाँ के बारे में जान लेंगे था ना कि वहाँ का रास्ता कैसा है, वहाँ क्या मैटर है,
तब ना तो 1 साल इनको समझे पूरा बढ़िया से। 1 साल कौन समझे? महात्मा गांधी। पहले बिहार के बारे में समझ लिए, कहे कि यहाँ बिहारी अलबत्त टाइप का होता है कि नहीं, यहाँ समझ गए। तो फिर सोचे कि जब हम वहाँ जा रहे हैं, कुछ अगर आंदोलन करेंगे, मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा आंदोलन में तो लाठियों में चलता है। भाई लड़ाई हो रहा था, पान फूल थोड़ी बरसता है, लाठियों बरसता है। अगर लाठी बरसेगा तो कने भागेंगे? बिहारी लोग तो रहेगा तो उन्हीं के तो देखा रहेगा, ई गली में है, वो गली में है, घूस के भाग जाएगा और हम पिटा जाएंगे, है ना। कोई वैसे आदमी को लेना चाहिए जो वहाँ के जानकार है। तो गांधी जी ने जब यहाँ चंपारण आए तो किनको लिया? एक राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे, और एक किनको लिया? अनुग्रह नारायण को, है ना। अनुग्रह नारायण और राजेंद्र प्रसाद को ले लिया और वहाँ गए चंपारण, और अंग्रेज के पास पहुंचे, है ना। वहाँ का जो चंपारण का अंग्रेज जो लीडर था उसके पास पहुंचे, और यहाँ की जितना चंपारण की जनता थी सबको लेकर राजकुमार शुक्ल के साथ पहुंचे वहाँ। तो अंग्रेज से बोले, देखिए आप जो आप 3 काठिया जो पद्धति आप चलाते हैं नील की खेती वाला, इसको क्या कीजिए? बंद कर दीजिए। अंग्रेज कहा कि कौन है? कौन है तुम? कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा नाम गांधी है। तब कहाँ घर है? गुजरात। गुजरात से यहाँ क्यों आया है? तो यहाँ समस्या है, 3 काठिया पत्ती है, यहाँ के लोग परेशान है, तो हम इन लोग को मदद करने आए हैं। अंग्रेज कहा कि चलो आया है जैसे ना, वैसे बढ़िया से चले जाओ, नहीं तो देख रहा ना थाना में, है ना, तुरंत गोली से सबको भूंजवा देंगे। गांधी जी कहेंगे गोली से भूंजवा दीजिएगा? आपको थाना में क्या गोली है? 250? इतना से ज्यादा गोली है? पब्लिक कितना खड़ा है मेरे पीछे? 2500, है ना। 2500 पब्लिक खड़ा है, आपके पास गोली है 250। गोली चलाइए, 250 को ना मारिएगा, बाकी जो बचेगा सब क्या करेगा? भरता बना देगा। भरता समझते हैं? चोखा। अंग्रेज कहा कि बाप तो बड़ी होशियार आदमी है। तो कहे गांधी जी बगल में बुला के, ये सुनो इधर, कहा हम अथिया में हिल के, ऑफिस में हिल के इस फरामा को रद्द कर दे, फरूर दे, जो 3 काठिया पत्ती लगे है, कि तुम अपने से इसको इरेज कर देगा, है ना। तुम अपने से इसको क्या कर लो, इस पद्धति को बंद कर दो, नहीं तो फिर हम बंद करेंगे तो तुम्हारा बेइज्जती होगा। गांधी जी साइड में कहे, तो ना ना हम ही कहा देते हैं, नहीं तो बेइज्जती होगा। फिर आया अंग्रेज, 3 काठिया पद्धति को क्या कर, चंपारण आंदोलन, है ना, चंपारण आंदोलन। और आपको कहेगा कि से गांधी जी पहला आंदोलन कहाँ लड़े? तो कहाँ? साउथ अफ्रीका में। अपनी लाइफ का पहला साउथ अफ्रीका, और भारत में पहला चंपारण आंदोलन लड़े, है ना। फिर आगे चल के इनको यहाँ खेड़ा के गुजरात में ही जगह है, खेड़ा में भी किसान के साथ क्या था? समस्या था कि वहाँ जो अंग्रेज था किसान को खेती, वहाँ के लोग अपना खेती करते थे, तो कि अंग्रेज जो था सो टैक्स लिया करता था, और वहाँ पर खेती हो नहीं रहा था उतना, और अंग्रेज जो है टैक्स उनको से ले रहा है, बेचारा खाने के लिए है नहीं, उससे में वो अंग्रेज क्या करता था? टैक्स के लिए उन लोग के लिए टैक्स कहता था कि टैक्स दीजिए। तो गांधी जी कहे कि चलो पहुंचे वहाँ के किसान लोग जितना थे सबको इकट्ठा किए और पहुंचे किसके पास? अंग्रेज के पास। अंग्रेज से बोले कि जब यहाँ पे लोग को खेती नहीं हो रहा है तो आप टैक्स क्यों ले रहे हैं, है ना। अंग्रेज का अभी कौन है जी? आपको पता नहीं कौन है? तो सुना था बगल वाला से कि उसका अधिकारी था, सुना था यही है जो चंपारण में जाके क्या किया है, वहाँ पे 3 काठिया पद्धति को समाप्त किया है, और यहाँ पे भी आया है तो बहुत बड़ा भीड़ लेके आया है। अगर इसको ना करेंगे तो भीड़ क्या कर देगा? हम लोग को खत्म कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खेड़ा आंदोलन में जो है अंग्रेज अपना वापस ले लिया। कहा कि ठीक है, जब खेती नहीं हो रहा तो हम टैक्स नहीं लेंगे। तो आंदोलन क्या को जीत लीजिए, भारत में आते थे चंपारण आंदोलन, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन, और 1918 में ही एक और गुजरात में मिल था ना, फैक्ट्री था, वहाँ पे जो था कि कर्मचारी से काम करा के और उन लोग को बोनस नहीं दे रहा था। बोनस क्या होता है भाई? तो बोनस होता है कि जब कंपनी को फायदा होता है, तो जब कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा तो कुछ हिस्सा क्या करता है, वो अपने कर्मचारी को, वर्कर को देता है। तो बोनस दे नहीं रहा था। अब सब लोग जो देखे मजदूर है, तो देखा कि एक आदमी जो है सो हम लोग को मदद करता है, उधर चंपारण में मदद किया वहाँ के किसान लोग के। फिर खेड़ा में आया, किसान या खेड़ा के किसान के लोग को मदद किया।
तो चलते हैं हम लोग। यहाँ के जो मजदूर लोग थे गांधी जी के पास पहुँच गए। देखिए ना, हम लोग को कंपनी में बोनस नहीं दे रहा। गांधी जी का कि नहीं दे रहा, चलो तैयार हो जाते थे तुरंत। वहाँ गए कंपनी में, कंपनी मालिक को बोले कि इन लोग को बोनस क्यों नहीं दे रहा है। कंपनी मालिक बोला कि नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे, नहीं देंगे, मेरा कंपनी है, नहीं देंगे, क्या कर लोगे तुम। गांधी जी कहें कि बहुत कुछ कर लेंगे, है ना, आपको देना होगा। तो कह दिया कंपनी वाला कि जो करना से कीजिए, हम नहीं देंगे। कहे कि जितना मजदूर भाई क्या करो, चलो मेरे साथ अनशन पे बैठो। रास्किन से क्या सीखा था, भूख हड़ताल। गांधी जी कहाँ बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पे। अब गांधी जी 10 दिन तक कुछ खाए नहीं। अब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठल है। उन्हें कंपनी वाला करा कि मरो तो मरो, हमको क्या जाता है, ऐसे करेगा तो तुम सब सारा चीजें कोई सिस्टम का नहीं पालन करेगा। टेंशन होगा, भूख हड़ताल होगा, जो होगा भूख हड़ताल करेगा वो हासिल करा लेगा। इसको गांधी जी कर रहे थे, इसको करने दीजिए भूख हड़ताल। लेकिन जब 10 दिन बीता ना, तो गांधी जी की तबीयत खराब हुआ, हल्का फुल्का खराब हुआ। तो गांधी जी बोले सब पब्लिक को कि देखो अब 10 दिन हो गया है, मेरा तबीयत खराब है, अभी तक तो हम कुछ खाए पिए नहीं है, मुश्किल से 10 दिन और हम जिएंगे। 10 दिन बाद तो मेरी मौत हो जाएगी। तो तुम जब मौत हो जाएगी तब तो तुम लोग क्या करोगे, समझ ही रहे हो। उसमें से कंपनी का भी वर्कर था, कुछ उस अंग्रेज वाला कंपनी वाला भी सुन रहा था। जाकर कहा मेन स्टाफ से, मेन जो है ऑफिस के लीडर से, देखिए गांधी जी की तबीयत खराब है, अनशन पर जो बैठल है, अगर वो मर जाता है तो जितना ही पब्लिक है, ये कंपनी तो दूर, कंपनी तो कहाँ जाएगा सो तो पता नहीं चलेगा, कंपनी का मालिक का भी नहीं पता चलने देगा, है ना। तब कंपनी का मालिक कह रहा है कि चलो उसको भूख हड़ताल से हटाओ। उसके पीछे क्या है, जानता है। और जानता है जब भीड़ किसी को नहीं देखती है कि क्या है नहीं है, वो जहाँ उग्र हो गई तो संभलेगी नहीं। गांधी जी को आया, बढ़िया से खिलाया पिलाया, है ना, भूख हड़ताल को तोड़वाया। गांधी जी कहे कि बात हम चाइने कर रहे थे तो चाइने मान लेता, है ना। तो इन लोग जो मजदूर थे, ये जो थे 1 महीना के लिए बोनस के लिए लड़ रहे थे, और गांधी जी ने 4 महीने का बोनस। मजदूर में भी क्या कर लिए, महात्मा गांधी जी आंदोलन को जीत गए। अब तो पूरा भारत में जय जयकार होने लगा कि भाई एक गांधी है, महात्मा गांधी है, उधर गर्दा अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया कि अब लग रहा है कि हमारा देश को आजादी मिल जाएगा, है कि नहीं। अब उनको भी अंदर से क्या होगा, होने लगा, विश्वास होने लगा। इसी बीच अगर भारत की बात, पूरे विश्व की बात करें तो उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। उस समय ब्रिटेन का अंग्रेजों का हालत जो था, ब्रिटेन का एकदम खराब था, है ना। अंग्रेज हारने के कगार पर थे। तो अंग्रेज ने क्या किया, मुसलमानों से बोला कि देखिए आप लोग का जो तुर्की देश है, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे ना, तो क्या करेंगे कि तुर्की का और विकास करेंगे, है ना। मुसलमान लोग साथ दे दिए, और मुसलमान लोग सब साथ दे दिए, तो अंग्रेज जो है प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता है। जब जीत जाता है तो तुर्की के लोग, जो मुसलमान लोग हैं, से कहते हैं कि भाई अब तुम तो जीत गए हो, तुमने कहा था कि हम तुर्की का विकास करेंगे, लेकिन कह रहा कैसन विकास, अंग्रेज कह रहा कि कैसन विकास। अब तो भाई इसके साथ क्या हो गया, धोखा ना हो गया। अब जो है क्या हुआ, तुर्की के साथ क्या हो गया, गद्दारी कर दिया। कौन, ब्रिटेन कर दिया। कह रहा है कि हम तुमको विकास करेंगे, लेकिन कर दिया विभाजन। 2 क्षेत्र अमेरिका ले रहा है, तो 2 ब्रिटेन ले रहा है कि नहीं। वहाँ के लड़कियों के साथ भी अत्याचार कर दे रहा था। अब जो है भारत के मुसलमान और तुर्की का मुसलमान, जहाँ जितना देश के मुसलमान थे सब भड़क गए, पूरा भड़क गए, और मैटर पूरा उठ गया। वहाँ के सब मुसलमान जो है संगठन बना लिए। दुनिया के 56 देश ब्रिटेन के खिलाफ हो गया कि तुमने तुर्की के साथ क्या किया, धोखा किया, है ना। लेकिन ब्रिटेन जो था देने के लिए तैयार नहीं था, मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गांधी जी काबिल आदमी, कानून के जानकार, वो जानते थे, वो समझ गए कि जब 56 देश जो है से लड़ाई लड़ रहा है, तो एक दिन क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन को, इसको तुर्की को विभाजन को रोकना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों ना इसका हम मौका के फायदा उठावे। इस मौका का अगर हम नेतृत्व अगर हम कर लेते हैं, तो इसको विभाजन को रोक देते हैं, तो मुसलमानों का भी हमको क्या मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा, और फिर हम भारत को आसानी से आजाद करा सकते हैं। वही किए। मुसलमान भाई से बोले कि देखिए आप हमको नेतृत्व दीजिए, है ना, हम आपको क्या करते हैं, तुर्की का विभाजन को रोक देते हैं।
मुसलमान लोग गांधी जी के बारे में जानते थे, कहा कि बहुत बढ़िया मुसलमान का इस तरह, अरे इसको दे दो, इसको केस खा करो, दे दो, ये क्या करेगा, ये अभी बहुत बढ़िया पारी खेल रहा है, इसको देखो कि दक्षिण अफ्रीका जीत गया, इन्हें आया तो चंपारण जीत गया, खेला जीत गया, मिल मजदूर वाला जीत गया, तो इसका पारी अभी सहवाग नहीं चल रहा है, छक्का पर छक्का खाली जीत मारते जा रहा है, तो इसको दे दो। और गांधी जी तो यही सोचिए रहते कि हमको नेतृत्व मिल जाए। अब गांधी जी पूरा नेतृत्व करने लगे और पूरा मुसलमानों का साथ मिल गया, मुसलमानों का साथ मिल गया। उसके बाद गांधी जी हिंदुओं को भी बोले कि देखिए भाई, आज जो है सो मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो कल हिंदू के साथ भी क्या होगा, अत्याचार होगा। अब बात से क्या किए गांधी जी, हिंदू को लोग को भी क्या कर लिए, अपनी ओर आकर्षित कर लिए। अब हिंदू मुसलमान सब जब मिल गए तो अंत में क्या करना पड़ा, ब्रिटेन को तुर्की का विभाजन रोकना पड़ा, है ना। तो वही तुर्की के खिलाफ जो है, ब्रिटेन के खिलाफ जो है, तो इन लोग कौन सा आंदोलन किए, खिलाफत आंदोलन। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। कितने 1919 ईस्वी में कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन किए, तुर्की का विभाजन रोकने के लिए। और इसमें गांधी जी क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, उनको सफलता मिल गई। अब तो उनको और चर्चित हो गए। अब गांधी जी लगे कि अब हम ये जो भारत को आजाद करा देंगे। अब सोचे कि अब कहे ना भी चौके पर छक्का मार दे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लागे 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर दिया कि अब ऐसे नहीं होगा, अब तुरंत का धाए एंट्री मारो, जल्दी भारत को आजाद करो। और गांधी जी क्या कर दिए, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। असहयोग आंदोलन किनसे सीखे थे, टॉलस्टॉय से आंदोलन करना। लेकिन टॉलस्टॉय में आंदोलन में बताया था कि आंदोलन जब भी करना तो उसमें उग्र आंदोलन को नहीं होने देना, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना, नहीं तो आंदोलन जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। शांति पूर्वक तरीके से आंदोलन को करना, तब तुम्हारा जो है इसमें सफलता मिलेगी। अब जब असहयोग आंदोलन चालू करती है तो पहले तो समझिए कि असहयोग आंदोलन है क्या। पहले तो असहयोग, आ माने नहीं, सहयोग माने मदद, मतलब मदद नहीं कीजिए वही क्या कराएगा, असहयोग। तो भारत लोग सब, बिहारी सब या भारत के जितना लोग सब पूछे कि असहयोग मतलब हम करेंगे का, तो कहे देखिए अंग्रेज जो लोग है इतना कीमती जो कपड़ा बेचता है, सूट ये सब बेचता है, ये सब को मत खरीदिए। विदेशी चीज को क्या कीजिए, बाइकआउट कीजिए, उसको नहीं खरीदिए। हम लोग क्या करेंगे, देसी अपनाएंगे। अंग्रेज का जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है उसमें नहीं पढ़िए, उन लोग को हम लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, उसमें में नहीं पढ़िए। इसी में पूरा एकदम होने लगा कि अंग्रेज का क्या होना चाहिए, जितना दुकान है उनको दुकान से नहीं खरीदिए। कैसे भारत में हुआ था कि चाइना का सामान का बाइकआउट कर दीजिए, चाइना का जितना सामान है ऐप, यहाँ तक कि टिकटॉक के ऐप था उसको बंद कर दिया गया ना, कि चाइना का बाइकआउट कीजिए, उसको मदद नहीं मिलेगा। उसी तरह से असहयोग आंदोलन था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इनको कोई मदद नहीं मिलना चाहिए। इसी में सबसे बड़ा त्याग कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको मात्र वकालत की डिग्री लेने में मात्र 30 दिन की कमी थी। 30 दिन अगर वो और कर लेते तो उनको वकालत की डिग्री मिल जाती। लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन में स्टार्ट किया तो उन्होंने 30 दिन कहा कि अब हम आज के बाद इसको डिग्री को हम नहीं लेंगे। अगर 30 दिन और पढ़ ले तो उनको क्या मिल जाता, डिग्री। लेकिन भाई अब तो असहयोग आंदोलन का पालन करना है, कहे कि जो नेता नहीं पालन करेगा तो जनता क्या पालन करेगा। इन्होंने छोड़ दिया और कहा कि हमको इसका गम नहीं कि हम वकील की डिग्री, वकालत की डिग्री नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब तक भारत रहेगा याद करेगा कि कोई ऐसा भी देशभक्त था जो 30 दिन की डिग्री बच रहा था, उसको भी असहयोग आंदोलन में न्यौछावर कर दिया। और देखिए भारत जब आजाद होता है तब प्रथम राष्ट्रपति किनको बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ के जनता भी लोग उनके साथ क्या किए, इंसाफ किए। आज जो है असहयोग आंदोलन धीरे धीरे चलता है, 20 हो जाता है, 20 से 21 हो जाता है, कुछ नहीं होता है ना। 21 चलता है, सब जानता बताता है कि गांधी जी कहते कि असहयोग आंदोलन कीजिएगा तब 1 साल में आजादी मिल जाएगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब आपस में बतिया रहा है। अब गांधी जी मैंने सोच रहे कि 20 से 21 हो गया, अब 22 होने वाला है, लग रहा है कि असहयोग आंदोलन से काम नहीं चलने वाला है, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसे बंद कर देंगे तो दिक्कत ना है, कुछ बहाना मिलना चाहिए, ऐसे बंद होगा तो दिक्कत है। तो गांधी जी बहुत चलाक है कि देखो बाबू, आंदोलन जो कर रहे थे जितने जानता थे, देखिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन जो है बिल्कुल सफल होगा, इसमें किसी तरह का अथी नहीं है, एकदम बिल्कुल सफल होगा। हाँ देर होगा,
1 साल से 2 साल होगा लेकिन सफल होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा तब सफल होगा। इन्हें की आंदोलन में लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा तो सफल कभी नहीं होगा। फिर आंदोलन को हमको बंद करना पड़ेगा। तो जनता का नहीं हम लोग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो है चलते रहता है। इसी बीच 5 फरवरी है ना, 5 फरवरी 1922 को गुजरात में गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां से जा रहे थे पब्लिक लोग है ना, पूरी जनता जा रही थी, जय जयकार एकदम मना रही थी। आंदोलन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जा रहे थे। इसी बीच वहां के चौरी चौरा जो जगह है वहां पे एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के पुलिस लोग जो है चल देते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं इनके खिलाफ, जनता के खिलाफ, कि तुम लोग को गोली मार देंगे, क्यों इधर से साइड हो। अब देखते हैं तो भाई जानता है 20,000 की संख्या में ज्यादा है। अभी कै गो नहीं था, 22 गो पुलिस वाला नहीं था। अब जाके वहीं पर रंगदारी कर रहा है। अब जैसे सोचिए जहाँ ढेर सारा कूता है, सपोज दैट वहाँ एक कूता जाएगा तो सब समझेगा उसको? नहीं समझेगा। अब यही अपने आंदोलन के खिलाफ में भारतवासी था, सब अपने एक तो यानी कि 20 से स्टार्ट किया और ये 22 आने वाला था। एक तो असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो रहा था और एक यही करा कि तो इसको बंद करो, है कि नहीं। दौड़ा दिए इसको, किसको? पुलिस के दौड़ा दिए। पुलिस दौड़ा तो मारो। अब आया यहाँ जेल में लॉकअप जो होता है ना, लॉकअप में बंद कर लिया कि मारो। पुलिस स्टेशन में लॉकअप होता है ना, लॉकअप में बंद करके अंदर से ताला मार दिया। भारतीयों को मारो मारो, बड़ी मार रहा दौड़ रहा था, है ना, मारो। तो भारतीय लोग के बाहर को ताला रखा था, मार दिया बाहरियों से। तो इससे क्या होगा? जो ताला मार तो हम लोग को तो खुल ही जाएगा। ठीक है, हम लोग रात भर लॉकअप में रहेंगे, फिर तो ताला खुल ही जाएगा। क्या कर लिया? यह मेरे को भारतीय बगाड़ गया। जीत हो जाता है भाई, बिहारी है, कुछ कर सकता है ना। वहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश सब जगह के जनता मिक्स थे चौरी चौरा वाला में। तो एक जो है आदमी जीदी टाइप का था कि कुछ नहीं करेंगे, रुको रुको। माटी तेल रखा हुआ था, छिड़क दिया कहाँ? पूरे लॉकअप में। आप छिड़का से कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे है ना। वो छिड़ा के मार दिया माचिस, पूरा पुलिस स्टेशन जल के राख। तो ये हो गया बहुत बड़ा कांड, हो गया चौरी चौरा कांड, है ना। 5 फरवरी 1922 को बहुत बड़ा कांड हो गया। अब तो गांधी जी के दिमाग ठनक गया, माथे ठनक गया कि ई का हो गया। लेकिन अंदर अंदर खुश थे कि हमको असहयोग आंदोलन बंद करना था। बहाना नहीं मिल रहा था। देहात में ना कहावत है कि रोवे के रानी और आखिया खुद आ गई, है ना। तो वह बहाना हो गया। गांधी जी के वो तो सोच रहे थे कि वैसा मिले और मौका इन लोग दे दिए। कहें गांधी जी पूरा दम टाइट हो गया कि आप लोग हम बोले थे ना कि आप लोग आंदोलन में लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। बताइए तो यह सहयोग आंदोलन अब सफल होगा? नहीं, हम इसको बंद करते हैं। जनता लोग कहें कि गलती हो गया, है ना। साहित्य में गलती हो गया, तब कोई उपाय है? असहयोग आंदोलन क्या किए गांधी जी? बंद कर दिए। अब जब असहयोग आंदोलन गांधी जी बंद कर दिए तो पुलिस जो थी वो अंग्रेज अब गांधी जी को गिरफ्तार करना चाहती थी कि यह सबसे ज्यादा कर रहा है। मेन लीडर यह है, साहब तो कौन है? चले हैं गांधी। इसको क्या करते हैं? जेल में बंद करते हैं। लेकिन जैसे असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो नहीं बंद किया, है क्या। लेकिन कुछ दिन बाद असहयोग आंदोलन बंद हुआ, सब कोई अपना अपन घरे। सब गांधी जी सोच रहे हैं कि मेरा असहयोग आंदोलन क्या हो गया? असफल हो गया। अब कैसे रणनीति बनाए? इसी बीच अंग्रेज जो है इनको गिरफ्तार कर लेता है। आ जाते हैं जेल में गांधी जी। और इनको 6 साल की सजा सुना दिया जाता है। अब गांधी जी जेल में सोचते हैं कि 6 साल में तो पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। जितना हम काम किए हैं, जितना हम नाम किए हैं, 6 साल में तो सब जानते भूल आ जाएगा कि गांधीओ कोई था, है कि नहीं। और फिर आओ टाइम लग जाएगा। अब तो लग रहा था कि आज़ादी हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन अब तो 6 साल अगर हम जेल में रहेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो गांधी जी बड़ी चालाक, वकील का पढ़ाई वकालत कर लेते दिमाग से टन। क्या किए जेल में? भाई बीमारी का बहाना लगा दिए। खड़ा होते थे देखते थे कि कोई पुलिस वाला आ रहा है तो खड़ा होते थे एकदम धार के होते गिर जाते थे। पुलिस में देखते था कि क्या हुआ तो अथी ना करते थे, एक्टिंग ना करते थे। देखा तो पुलिस वालों दौड़ के देखिए जेलर के कहता देखिए उसको हालत खराब है, गांधी जी के हालत खराब है। वहीं आके देखते थे पुलिस वाला का उठा रहा है तो आओ ना उठ रहे हैं, है ना। 4 उठा रहा है धार के पूरा, तो जबरदस्ती का माखून बंद करके नहीं उठ रहे हैं। तब पुलिस जाके जेलर के कहा
अंग्रेज को देखो, देखिए देखिए, अगर ये जेल में रहेंगे और अगर जेल में इनकी मौत हो जाती है तो समझिए कि पूरी जनता खिलाफ हो जाएगी, है ना। इसलिए इनको छोड़ दीजिए, बाहर मारेंगे तो दिक्कत नहीं है, जेल में मारेंगे तो बहुत दिक्कत है। रात में इनको थाना जेल से निकाल के बाहर कर दिया गया। गांधी जी तो यह सोचिए रहे थे, बाहर आए देखिए कि अब कोई नहीं है, खटा खटा भागे और कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक के बेलग्राम में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पे मंच पर गए और सीधे मंच पर खड़ा हो गए, मंच पर माइक ले लिए और बोले कि दोस्तों, मैं गांधी, हमको जो है अंग्रेज जो है सब पुलिस जेल से छुटकारा दे दी, हमको जेल से छुट्टी मिल गया, लेकिन हमको अंग्रेज बोला है कि अगर तुम भारत को, भारतीय लोगों को अगर मदद करोगे तो फिर से हम तुमको जेल में डाल देंगे। क्या मैं आप लोगों को मदद करूं या ना करूं? कहा जनता की कैसा बात करें, नहीं कैसे मदद कीजिएगा, तो मदद करेंगे तो हमको डाल देगा पुलिस जेल में, तब बचाइएगा। हाँ, क्यों नहीं बचाएंगे, नहीं जाने देंगे। आप जो है गांधी जी तो पारी खेल गए, गांधी जी को छुट्टी दिया था जेल से, तो देखा कि मारने के कगार पे तो बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ तक भाषण तो पुलिस चौंक गया, आया गिरफ्तार करने, जनता गिरफ्तार नहीं होने दिया, ताकि गांधी जी क्या किया, पहला ही माहौल बदल दिए। अब जो है से क्या हो गया, अधिवेशन में बोल दिए। इसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, समय बीता गया और 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में जो है, उस समय जो है से अंग्रेज लोग नमक पर टैक्स को क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे। तो जानता ही गांधी जी सोचे कि जनता लोग कुछ जो है सेना असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ, उसको बंद कर दिया गया, तो कुछ जनता लोग जो है क्या है, सुस्त पड़ गया है, इसको फिर थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो वही जनता लोग से बोला कि क्या फिर बताइए जनता लोग, है ना, कि हम दांडी मार्च यात्रा करें कि नहीं, नमक का सत्याग्रह करें कि नहीं, क्योंकि नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो क्या नमक पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो आदमी नमक को भी नहीं खा पाएगा, है ना। तो आप ही लोग